हेमंत भैया और कल्पना भाभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज भैया भाभी दे दो नौकरी हम लोगों को। पूजा घर में मूर्ति रख के पूजा करेंगे तुम लोग का, हम लोग मर जाएंगे पापा, कहाँ देंगे, एक जीवन मिला फिर अगला जन्म लेंगे, कम से कम गिल्ट में बनेंगे नहीं ना कि किसी के लिए आवाज नहीं उठा पाए। है मैंने अंदर आग यहाँ 50,000 रुपया दे के नोट गिना के मत खरीदो मंच को। कल मंच में चढ़ के बोलती है हम किन्नर समाज से हैं, हम लोग को पॉलिटिक्स नहीं करना है, हम लोग को एफआईआर नहीं करना है। क्या करेंगे करके, हम लोग का किस यहाँ पे दाग लग जाएगा, नौकरी नहीं होगा। ऐसे ही 30-32 साल पार हो गया और कुछ साल बचा, वो भी ठप्पा ले क्या एफआईआर का। मेरा नौकरी लगा है यार, अभी हो गया रहता तो मैं यहाँ से चली गई रहती। कैसे बोल दिए मुझे बीजेपी का नेता है, कि हमको दर्द नहीं हुआ, हम नेता नहीं है जो सो कर बोलते मुझे दर्द हो गया, मैं रो गई, मुझे मार दिया। स्टूडेंट है, नेता बनने के नहीं आए हैं यहाँ पे। 1 साल तक हम झारखंड सीजीएल में घर नहीं गए थे कि 1 साल ना घर में रह के ना नौकरी ले लेंगे, पर वो तो ऐसे बिका, हम लोग को उजाड़ के चला गया स्टूडेंट लोगों को। मेरा नौकरी हो गया है, सरकार नहीं दे रही है, मैं कोर्ट से लड़ रही हूँ एक नौकरी के लिए। मौर्य शासन व्यवस्था में ना राजा नगर नगर भ्रमण करता है, पर झारखंड सरकार का राजा देश विदेश भ्रमण करता है। ये देखो अभी भी सरकार हम लोग के प्रति जागरूक नहीं हुई है, तो हम आए थे, हम बोले कि हमको नेता नहीं बनना है, हम मीडिया बात नहीं देंगे, हमको नेता नहीं बनना है। अभी हम नेता बनेंगे तो छात्र के पद पे नहीं आके नेता बनेंगे, हमको जब नेता बनना होगा तो हम आएंगे, नेता बोल के आएंगे कि हम नेता बनने वाले हैं। हमको बीजेपी का नेता बोलता है, पूरा सोशल मीडिया अकाउंट में निकाल दो, आरती पांडे नाम है मेरा, निकाल दो, मैं बीजेपी की नहीं कोई हो तो। मुझे बीजेपी के लोग बोलते हैं मेरा नौकरी लगा है यार, अभी हो गया रहता तो मैं यहाँ से चली गई रहती। कैसे बोल दिए मुझे बीजेपी का नेता है। कल हम रो नहीं पाए, दर्द से निकल गए, तो इसका मतलब क्या है कि हमको दर्द नहीं हुआ, हम नेता नहीं है जो सो कर बोलते मुझे दर्द हो गया, मैं रो गई, मुझे मार दिया। स्टूडेंट है, नेता बनने के नहीं आए हैं यहाँ पे। मुझे तकलीफ होता है इतना भीड़ देख के, सारे जगह से सारे बच्चे लोग आए हुए हैं, मेला लगा है क्या यहाँ पे, नौकरी मांगने के लिए आए हैं मजदूरों से। मत पेपर बेचो भाई, मत पेपर बेचो, पहले पेपर लिखता, सीट बेच दे रहे हो। कहाँ जाएंगे बच्चे लोग, कहाँ जाएंगे। अब तो वैकेंसी निकलता है तो देखने का मन नहीं करता है कि कोई वैकेंसी देखे, उससे पहले पता चलता है कि रेट तो 12 लाख है, इसका तो 15 लाख है रेट। हम इसीलिए नहीं आ रहे थे मीडिया के पास, 2 दिन से मीडिया घूमती है, दीदी आप कुछ बोल दो, दीदी आप कुछ बोल दो। हम बोले भैया मेरे अंदर बहुत भड़ास है, हम अगर आएंगे तो बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे। हम नहीं आना चाहते थे, पूछ लीजिए मीडिया भाइयों से, कोई बोल दे कि हम मीडिया बाइट दिए हैं, मेरे को बोलती है कि मीडिया बाइट नहीं दे रही थी। अरे तुम क्या जानो जेल कब की लड़की, कभी एग्जाम दी हो, 50,000 गिन के दे दिया। अरे दान देना तो गुप्त दान दो ना, दिखा के क्या देती हो। हाँ पॉलिटिक्स खेलने आती हो यहाँ पे, कितना तकलीफ है। पूछो ना मीडिया वाले से किसी से कि मैं बाइट दी थी क्या कहीं। मैं सब साइड वाले दोस्त लोगों को बोलती थी, मेरे अंदर ना बहुत बड़ा से, मुझे नहीं बोलना है यार। हाई कोर्ट गए थे अभी हम, किसका शौक लगा है यार, डीबी हो जाने के बाद हाई कोर्ट जाएगा। अकेले पिटिशनर गए थे हम, अकेले पिटिशनर बने हैं, दिए है पैसा हम। अभी सुनते सरकार दी है, सरकार दी है अभी
वीक्स में लेडी सुपरवाइजर का सब्सिडरी वाले को ज्वाइनिंग दो, सरकार फिर भी नहीं दे रही है। पता चल रहा है सरकार अब डबल बेंच में जाएगी। 5500 रुपया फिर दिए कैबिनेट फाइल के लिए। पता नहीं कब तक हम लोग का युद्ध चलेगा। दिल टूट सा गया है। यहाँ आए, अगर मेरा नौकरी नहीं होता है, ऐसे तो ऐसे ही खत्म हो रखा है। नहीं नौकरी होता शायद आने वाले कल किसी भाइयों लोगों को तो दिक्कत नहीं होगा। थक गए हैं, बहुत बुरा लग रहा है। बीजेपी का बोलता है यार तुम लोग की तरह नहीं है, बोलता है आत्मदाह कर लेंगे। क्या आत्मदाह कर लेंगे? हम लोग यहाँ मार खाने के लिए पड़े हैं। बोलता है जो मरेगा वही नेता मंच में बैठेगा। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग यहाँ मरने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ नौकरी लेने आए हैं। हम लोग को बोलता है जो मरेगा वही मंच में बैठेगा। आप लोग से पूछते हैं हम लोग मरने आए हैं क्या? आज यहाँ आने से पहले अपने पापा को बोले पापा जा रहे, पापा बोलते मत जाओ बेटा। हम बोले पापा जाने दीजिए ना, एक ही जीवन मिला है, एक जीवन मिला है पापा, सार्थक कर लेते हैं ना। मर जाएंगे पापा, कहाँ देंगे? एक जीवन मिला, फिर अगला जन्म लेंगे। कम से कम गिल्ट में मरेंगे नहीं ना कि किसी के लिए आवाज नहीं उठा पाए। है मेरे अंदर आग यार, बहुत आगे, बहुत बुरा लगता है। हम जिस लाइब्रेरी में पढ़ते उस लाइब्रेरी में पूछिए, मेरे सभी भाई बंधु लोग मेरे बारे में जानते हैं। बोलता बीजेपी का नेता है यार। बोलो ना बीजेपी का नेता है हम, बोलो ना, दिखा दो ना बीजेपी का। कहा किसी के साथ फोटो है मेरा? नहीं आना चाहते थे हम कल साइड ले लिए हंस के। देखते हैं पूरा ट्विटर लड़की मारी है, बीजेपी की है। अरे शर्म करो, मर जाओ यार। कम से कम छात्र का छाती पे तो रोटी मत सेको। करना है तो गांव समाज में भला करके आओ, वोट बैंक बनाओ गांव में सेवा करके। अगर तुम लोग को नहीं दिखता है कि सेवा कहाँ करना है, तो हम बताते हैं। हम संथाल परगना से आते हैं। मेरे गांव में जाओ, 10 किलोमीटर तक एक चापाकल नहीं है, जाके बोरिंग कराओ। कोई एक आई थी महिला, कहती है मैं छात्रों को 50,000 दे रही हूँ। हे माते, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं तुमसे। झांसी में जितने लाइब्रेरी है, इस झारखंड में जितने लाइब्रेरी है, सबको महीना का मैगजीन फ्री कर दो सबको पढ़ने के लिए। 2 दान में तुमको देना है तो यहाँ 50,000 रुपया दे के नोट गिना के मत खरीदो मंच को। कल मंच में चढ़ के बोलती है हम किन्नर समाज से हैं। अरे यहाँ क्या लिखा है हम लोग के सर पे बताइए? जो मासूम भाई बहन है ना, जो नहीं जानते पॉलिटिक्स, तो वो लोग प्रभावित में आ जाएंगे कि बहुत बड़ा दिलेरी दिल है इनका, बहुत बड़ा दिलेरी है, पार्टी के लिए आई है। अरे उठो, देखो वो क्यों आई थी। मैं सुबह से प्रोटेस्ट कर रही हूँ। अरे नहीं चढ़ने दो। मैं वो माइक पकड़ी थी तभी मैं बोली थी दीदी आप हट जाओ, हम लोग का मंच है। तो कहती है ये बीजेपी की है। सारा शर्म नहीं आता है? शर्म नहीं आता उसको? हाँ, उनको तो प्रणाम करते हैं माते। हमको ना, हम नहीं आना चाहते थे। हम सबको घूम के बोले थे भैया हमको मत लीजिए, हमको प्लीज साइड ले लीजिए, हमको नहीं लीजिए। आज बैठा दिया ना हमको, आज यही बैठा दिया हमको। कल हिंसक झड़प हुआ था, हिंसक झड़प के शिकार हो गए, और क्या बोलेंगे। आपके साथ प्रायोजित तरीके से मारपीट की गई, आप ये कहना चाहते? नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। देखिए हम लोग ना स्टूडेंट है, हम लोग को पॉलिटिक्स नहीं करना है, हम लोग को FIR नहीं करना है। क्या करेंगे करके? हम लोग का किस यहाँ पे दाग लग जाएगा, नौकरी नहीं होगा। ऐसे ही 30-32 साल पार हो गया और कुछ साल बचा, वो भी ठप्पा ले क्या FIR का। मेरा जब लेडी सुपरवाइजर का रिजल्ट आया, जब बोला कि सब्सिडरी वाले को नहीं देंगे, तो पता है
कोर्ट जाने का बात उठा। हम बोले नहीं जाएंगे पापा, अगर हमको अगर हाई कोर्ट से लड़ के नौकरी लेना पड़े पापा तो हम नहीं जाएंगे। मेरे पापा बोलते बेटा शायद तुम पिटिशनर बन जाओ, शायद तुमको मिल जाए नौकरी, क्योंकि यहाँ जजमेंट भी आता है तो पिटिशनर के लिए आता है। ये तो हाई कोर्ट का जज फैसला आता है कि जो जाएगा उसी को देखेगा और जो नहीं गया उसको नहीं मिलेगा। हम अकेले, हम किसी को जानते भी नहीं थे, हम अकेले गए हाई कोर्ट में जब पाँव रखे ना, प्रणाम किए शनि महाराज को कि है बाबा तुम हमको यहाँ पे पहुँचा दिए, मेरा किस्मत पे तो तुम लेट कर ही रहे हो। बहुत तकलीफ है भाई मेरे अंदर, बहुत तकलीफ है। हमको ना बस जानना है उन लोग से जो मुझे बीजेपी का कहते हैं। आज मेरा एडमिट कार्ड देखे लेडी सुपरवाइजर का, मेरा नौकरी हुआ। हम कोई फेलियर स्टूडेंट नहीं है, मेरा दरोगा निकला था, मैं फिजिकल 22 सेकंड से छठी हूँ। मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे है हम। स्टूडेंट को ना गरम रोटी खाने को नसीब नहीं होता है। पूछिए भाइयों से, पूछिए जो लाइब्रेरी जाते हैं, पूछिए सब बताएगा। एक बार खाना बनाता है, 3 टाइम खाता है, और एग्जाम टाइम तो खाना भी नहीं मिलता है हम लोगों को। जी जान लगा के हम लोग पढ़ाई, जब एग्जाम डेट आता है तब हम लोग जी जान लगा के ना हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। एग्जाम का डेट आता है तो, और जब एग्जाम देने जाते हैं बहुत दूर, पाकुड़, डाल्टनगंज, तो जामताड़ा, तो इधर, और फिर एग्जाम देकर आते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। कैसा लगता होगा बताइए। साल बीत रहा है, एक एक दिन करके साल बीत रहा है। सोचे थे ना झारखंड सीजीएल में, सोचे थे ना 1 साल तक हम झारखंड सीजीएल में घर नहीं गए थे। 1 साल तक हम झारखंड सीजीएल में घर नहीं गए थे कि 1 साल ना घर में रह के ना नौकरी ले लेंगे, पर वो तो ऐसे बिका, हम लोग को उजाड़ के चला गया। स्टूडेंट लोगों को झारखंड सीजीएल हम लोग को, सारे बच्चे को उजाड़ के चला गया, हम लोग को बर्बाद कर दिया झारखंड सीजीएल। अगर अगला जन्म होगा ना तो क्या पता सीजीएल जैसा एग्जाम का सामना फिर करना पड़े, क्योंकि कहा जाता है ना इच्छाएं फिर से आती है, इच्छाएं कभी मरती नहीं। इस जन्म में ही आप लोग संघर्ष होंगे, आप लोग का संघर्ष बेकार। अरे भाई वो तकलीफ है, नहीं रुकता है, हम लोग लड़ेंगे और सिस्टम से जीतेंगे। ठीक है, वो तकलीफ है, नहीं आते, हम नहीं आते सोशल मीडिया में बीजेपी जो गलती क्या शर्म नहीं आता है। मिल गया हाँ? कोई कहीं से भी बोलते हैं यार मेरे को, मेरा नौकरी हो गया है, सरकार नहीं दे रही है, मैं कोर्ट से लड़ रही हूँ एक नौकरी के लिए। कैसा बात करते हैं। जेल केम के लोग आप कल हमको यहाँ 60 के आना चाहिए था उन लोगों को। जेल केम के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी में। मुझे हाँ, वही लोग थे शायद, कल वही लोग थे। कल क्या कर रहे थे, नेता के रूप में भी लोग शोभा देते हैं, छात्र नेता के रूप में। क्या न्यूज गया कल। हमको पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना है। हमको हेमंत भैया और कल्पना भाभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज भैया भाभी दे दो नौकरी हम लोगों को। पूजा घर में मूर्ति रख के पूजा करेंगे तुम लोग का, हम लोग सब स्टूडेंट पूजा करेंगे। दे दो नौकरी हम लोगों को, दे दो। हम लोग अपना हक का मांग रहे हैं, हम लोग तुम्हारा ही नौकर बनेंगे। हम लोग को तुम लोग का ही नौकर बनना, सरकारी नौकर बनना चाहते हैं। हम लोग को दे दो हेमंत भैया नौकरी, दे दो दादा, दे दो। क्यों हम लोग के साथ ऐसा कर रहे हो? और भी
कुछ बेचो, लेकिन स्टूडेंट का सीट मत बेचो, मत बेचो स्टूडेंट का सीट। बड़ी तकलीफ लगता है, झारखंड का नेता में इतना हिम्मत हो गया है ना, सुसाइड नहीं करते हैं बस, नहीं तो कब का मर गए रहते हैं। आरती जी, हेमंत सोरेन बेंगलोर चले गए हैं, लग रहा है छात्रों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो छात्र यहाँ पे जुटे हुए हैं इन चीजों के सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। बोलते हैं आप लोग ना मौर्य शासन व्यवस्था पढ़े होंगे। मौर्य शासन व्यवस्था में ना राजा नगर नगर भ्रमण करता है, पर झारखंड सरकार का राजा देश विदेश भ्रमण करता है। आइए हम लोग के बीच में, आइए। काली पट्टी लगा के आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ खास? हम लोग हर दिन कुछ न कुछ खास के साथ, मैंने खास अति के साथ सरकार को विरोध जताएंगे। सरकार को मानना पड़ेगा, चाहे जिस हालत में माने हो। हम लोग ऐसे छोड़ यहाँ से जाने वाले नहीं है। छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश क्यों हो? ये मंच ना, स्टूडेंट का मंच बहुत पवित्र मंच है। ये मंच बहुत पवित्र मंच है। जब वो लोग सेवा करके अपने क्षेत्र में नाम नहीं कमा सकते हैं, तो यहाँ आते हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए। यहाँ बहुत मीडिया आती है ना स्टूडेंट के पास में। छात्रों की आवाज तो उठनी चाहिए, इसलिए मीडिया यही है, इसीलिए है, और क्या बोलेंगे। देखिए आरती जी हैं, आरती जी एक छात्र हैं और लगातार अपनी बातों को रख रही हैं। आरती जी का आप हाथ देख सकती हैं, आरती जी का हाथ किस तरीके से कल जो किन्नर आयशा खान के साथ जो झड़प हुई थी उसमें इन्हें बीजेपी से जुड़ा हुआ बताकर इनका हाथ तोड़ दिया गया। आप ये सारे इनके पेपर्स, इनके एडमिट कार्ड देख सकते हैं जो आंदोलन से, जो एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, EWS कैटेगरी से आती हैं। ये आरती पांडे इनका नाम हुआ और इनका हाथ टूट गया है, लेकिन ये लगातार आंसू। देखिए हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री जी कल्पना सोरेन जी, या जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, अगर आप लोग इन आंसुओं का जवाब नहीं दे सकते, अगर आप इन आंसुओं को लेकर बात नहीं कर सकते, इन आंसुओं ये आंसू भी आपको नहीं दिखते, तो फिर तो शर्म की बात है, फिर विडंबना है। ऐसी सरकारें क्यों हैं? अगर सरकारें छात्रों की बात नहीं सुनेगी, अगर सरकारों के रहते इस तरीके से एक लड़की को रोना पड़े अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पे हैं। छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ अड़े हैं। यहाँ 2 मंच बन चुके हैं, एक मंच JLKM का है और दूसरे मंच अब छात्रों का है। छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ एकजुट हैं और लगातार अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं।